गुड आफ्टरनून बच्चों। तो क्लास 11 मैथ हमने कुछ पढ़ा था, ठीक। एक्सरसाइज 3.3 का मैंने लगाया था कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था लगाने के लिए। मुझे आशा है कि आप लगा लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 13 तक बता दिया था। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व किया जाए आगे। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व किया जाए। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात बताएं, 2-3 महीना हो गया लगभग इस चैनल को, 2 महीना हो ही गया है। तीसरा महीना में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। अभी तक 240 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग हमको लगता है 600 घंटा चल चुका है। तो मुझे आशा है कि साल भर के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है, ताकि तभी हमारा कुछ फायदा भी होगा। तो 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। आप लोग से निवेदन है कि जितने भी आप लोग के संपर्क में हैं लोग, उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, मुझे आशा होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 किए होंगे, लेकिन तभी भी हम बता दे रहे हैं। sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x, ये दिया है, यही है ना, बराबर दिखाना है। cos स्क्वायर x sin 4x, cos स्क्वायर x और sin 4x दिखाना है। देखो sin 4x को दिखाना है तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक, या फिर इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक, और इसको छोड़ देते हैं, ठीक। sin 4x लाना है तो या फिर इन दोनों को एक साथ ले लो। तो sin 2x sin 6x प्लस sin 4x, इसमें sin x प्लस sin x प्लस sin y वाला फार्मूला लगा लो। फार्मूला सिंस sin x प्लस sin y का फार्मूला क्या है? 2 sin x प्लस y बाई 2। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला होता है ना, बोलो, यही फार्मूला होता है ना। अब यही लगा देते हैं यहाँ, x के जगह पे ये, y के जगह पे ये, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 sin, दोनों को जोड़ दो तो 8x बाई 2 इंटू घटा दो तो sin कितना हो जाएगा, सॉरी cos कितना हो जाएगा, माइनस 4x बाई 2 प्लस sin 4x, ठीक, ये हो गया। अब ये डिवाइड कर दो तो 2 sin कितना हो जाएगा, 4x इंटू cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये cos 2x हो जाएगा प्लस sin 4x, ठीक। ये जानते हो कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखो, sin 2 sin 4x, तो हम 4x sin 4x कॉमन ले लें तो यहां होगा 2 cos 2x प्लस 1, ये होगा। अब प्यारे स्टूडेंट, हमारा लाना क्या है, ध्यान से देखो, 4 sin 4x तो आ गया, और क्या लाना है, मुझे लाना है
cos स्क्वायर x। तो देखो cos 2x का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला? cos 2x का। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos 2x, देखो यहाँ 2 छूट गया था, 1 मिनट, तो मैंने लिखा है, ठीक। अब देखो, अब यहां देखो आगे, तो 2 sin 4x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x, तो हमारा 2 cos स्क्वायर x sin 4x। तो यही था क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो 14वां था। अब 15 कर लेंगे, ठीक, मिटा दें। देखो अब 15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि 15 में आपका दोनों तरफ लगाना है, लगाइएगा, दोनों तरफ को सॉल्व करना है तभी आएगा, ठीक ना? 15, ठीक। अरे क्या है, काट 4x है 15 में, तो काट 5x, और क्या दिया है, सॉरी 4x, और क्या दिया है, साइन 5x प्लस साइन 3x। ये इसमें फार्मूला लगा देना साइन x प्लस वाई का, सॉल्व करना। ये काट है तो साइन बटा कॉस बटा साइन लिख के सॉल्व करना, देखना आ जाएगा, और राइट वालों को भी सॉल्व करना, ठीक। 16वां भी हो जाएगा। 16वां में ऊपर लगा देना फार्मूला cos x माइनस cos y, और नीचे साइन x माइनस साइन y का। 17वां भी हो जाएगा, ऊपर साइन 3x साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाना, नीचे cos x प्लस cos y का फार्मूला लगा लीजिएगा, आ जाएगा। 18 भी हो जाएगा, ठीक। 19 भी हो जाएगा, 20 बता दे रहे हैं, 20 नंबर। तो ध्यान से देखो क्या दिया है, साइन x माइनस साइन 3x बटा में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ये दिया है। हमें लाना क्या है, 2 sin x, यही लाना है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर फार्मूला लगाइए, है ना, ऊपर फार्मूला लगा दीजिए, और नीचे साइन स्क्वायर क्या दिया, x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखो यहाँ एक काम करते हैं, ऊपर साइन 3x का फार्मूला लगा दो, ठीक। साइन 3x का फार्मूला याद है, 3 sin x, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक, अपन ये होगा साइन x cos x एक कुष्ठ में, एक कुष्ठ में साइन x प्लस cos x, ये होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, या फिर एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक। ये cos 2x का फार्मूला हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक, ऐसे लिख दें। अब ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 2 sin x निगेटिव में, और ये हो जाएगा 4 sin क्यूब x होगा। अरे माइनस ये होगा, ये माइनस होगा, तो ये आपका 3 है, और एक ये, तो घट जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब यहां देखो, ये आपका हो जाएगा -2x का फार्मूला, cos 2x का। ये साइन 2 कॉमन ले लो, 2 sin क्या x, -2 sin x कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा -2 sin स्क्वायर x बटा में माइनस cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो, ये cos 2x का फार्मूला होता है ना, तो 2 sin x cos 2x, ये cos 2x का होगा,
कैंसिल आउट 2 sin x, यही लाना था, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक, ये करना था। अब देखो 21वां नंबर, 21वां नंबर भी हो जाएगा, मिटा दे। हाँ, अब 21 नंबर भी हमको आशा है कि हो जाना चाहिए, दो को एक साथ ले लेना, ठीक ना। ध्यान से देखो क्या है 21 नंबर, 4x cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा में sin 4x प्लस sin 3x sin 2x। ये है, एक काम करते हैं, लाना क्या है, काट 3x, 3x वाला को छोड़ देते हैं, 2x वालों को एक साथ कर देते हैं, तो cos 4x cos 2x बटा क्या होगा sin 4x sin 2x, एक साथ कर दिए, इसको बाद में कर दिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब ये फार्मूला लगा दो cos x प्लस cos y का, तो क्या होता है 2 cos जोड़ दो 6x/2 इंटू क्या होता है cos घटा दें 2x/2 प्लस cos 3x। इसी प्रकार यहां भी क्या होगा 2 sin का है ना, तो sin c प्लस sin x प्लस sin y का फार्मूला क्या होता है 2 sin जोड़ दो 6x/2, ठीक, और एक क्या होता है इंटू sin y माइनस x, यानी 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x/2, ठीक, ये होगा प्लस sin 3x। अब ध्यान से देखो, ये cos 3x होगा, cos 3x कॉमन ले तो 2 cos x हो जाएगा ऊपर और प्लस 1 होगा, नीचे देखो क्या कॉमन है 2 cos, यही होगा ना। अब नीचे देखो क्या कॉमन है, नीचे आपका sin x कॉमन हो गया ना, बोलिए sin x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sin 3x, नीचे बचा 2, ये बचा sin माइनस x प्लस 1, यही बचेगा ना। ठीक, सॉरी ये कास में होता है, ये गलत हुआ, ये क्या होता है कॉस में होता है, सॉरी प्लस वाला फार्मूला लगाना है ना, साइन कास, यहाँ कास होता है कॉस x माइनस वाई, यानी 2x/2 होगा, यहाँ साइन नहीं होगा, कास कितना हो जाएगा x, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट, तो कितना होगा cot 3x, यही लाना था, कर लीजिए। 22 नंबर मिटा दें, चलो 22 नंबर देख लो, 22 नंबर क्या है cot x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x cot 3x, ये क्या दिया है cot 3x cot x बराबर होने, एक काम करते हैं, यहां से cot 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये cot क्या हो x माइनस cot 3x, ठीक, इसको इधर ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cot 3x cot x, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा cot 2x, इसको इधर कर दें,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट 3x कॉट x बटा क्या हो गया, ये आपका कॉट x माइनस कॉट 3x। ठीक, अब राइट वाली वैल्यू ले लो। ठीक, तो 1 प्लस क्या कॉट 3x कॉट x बटा कॉट x कॉट 3x, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो कॉट किसका होगा बोलिए, 3x माइनस x का होता है। ठीक, तो ये होगा 2x, तो ये लेफ्ट के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। अरे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, करने के बाद आ जाए, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटा दे। 23 नंबर देखो, तेईस नंबर क्या है, tan 4x का। तो देखो क्या दिया, 23 नंबर का राइट वैल्यू लिख लें 4 tan x। ठीक, तो देखो लेफ्ट वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूं, tan क्या है 4x, यही है ना। tan क्या है 4x, बराबर दिखाना है इतना, ध्यान से देखो। tan 4x को क्या लिख सकते हो, tan 2 इंटू 2x। ठीक, tan 2x का फार्मूला याद है, इसको a मान लो, तो 2x का tan 2x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x होगा ना। क्यों, क्योंकि tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, उसी के अनुसार। अब देखो फिर tan 2x का यहाँ फार्मूला ले लो, तो क्या होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे देखो 1 माइनस इसके यहाँ लिख दो 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होगा। अब ये 2 गुणा कर जाएगा, तो 4 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में, अब देखो ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखिए, ये यहां आएगा तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 4 tan स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर है कर दिए, बटा में इसका एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो एक ये ऊपर है, एक ये कैंसिल आउट, भाई ये डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर, दोनों सेम है, एक कैंसिल आउट, एक बचेगा, एक चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो यहां देखिए ऐसे लिख दें, यहां क्या होगा 4 tan x, ठीक, बटा में ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इतना बटा इतना, ये भाग देगा तो पलट दें इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है बटा में ये। अब देखो इसका थोड़ा सा स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2 tan x, और ये कितना है माइनस 4 tan स्क्वायर x, एक कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 tan x और एक बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में, ये देखो एक कैंसिल हो गया तो ये तो हट गया, ये वाला बचा, तो ये 1 प्लस ये कितना होगा बोलिए, ये आपका कितना हो जाएगा, कहीं गलत, कहाँ गलत हो रहा है, अच्छा हाँ यहां गलत हो रहा है, ये आपका 4 पावर होना और ये 2 पावर होगा। ठीक, अब यहां आपका देखो tan के पावर 4x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर होगा, 2ab हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x। तो देखो आ गया, यही रिजल्ट लाना था।
ठीक, तो 22 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, 24 और 25, 24-25 कर ले, मिटा दे। अब देखो 24 नंबर देख लो, कास कितना है 4x, कास 4x को क्या लिख सकते हैं, कास 2 इंटू 2x, ठीक, हमें लाना है साइन। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना, कास 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इस फार्मूले से। तो देखो कास 2x, तो इसको x मान लो, तो कास 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के जगह पे 2x। अब इसको तोड़ दो, 2 साइन स्क्वायर 2x, ये है ना, तो इसको देखो साइन x cos x लिख सकते हैं, 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला 2 cos x 2 साइन x cos x, यही होता है ना, इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो 2 2 के 4, तो 2 ये होगा 4 साइन x स्क्वायर और cos स्क्वायर x, ये गुणा कर दो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बात समझ में आ गई, हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, ठीक। 25-26 नंबर देख लो, मिटा दें, सॉरी 25 नंबर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, उतना कर लीजिए, ये भी क्या है cos 6x है, cos 25 में cos कितना है 6x, तो ध्यान से देखो यही है ना, हाँ। अब देखो cos इसको लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x, फार्मूला याद है, cos 3 इंटू 2x पे तोड़ देना, तो cos 3x का फार्मूला याद है 4 cos क्यूब x, तो x की जगह पे 2x माइनस क्या है, और क्या है cos 3 cos x, यही होता है ना, cos 3x का फार्मूला तोड़ लेंगे, बात समझ में आ रहा है, क्या होता है, यही होता है ना, cos 3x का यहाँ फार्मूला लिख लो, cos 3x इक्वल टू 4 cos x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस cos 3 cos, यही होता है ना cos 3x का फार्मूला, ठीक। अब यहां देखो, ये हमें क्या लाना है, ध्यान देना, रिजल्ट सब x में आना चाहिए, सब x में आना चाहिए, ठीक ना, सब x में। तो यहां देखो 4 इसको लिख सकते हैं, और सब x में आना चाहिए और सब cos में आना चाहिए, तो cos 2x का फार्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब है, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहां देखो 3 cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां लगा दी cos 2x वाला फार्मूला, ठीक, बात समझ में आए। अब क्यूब करो तो 4, अब देखो इसका क्यूब क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब, तो 8 cos 6 पावर 2 दूना 9, 2 दूना 4 दूना के 8, ये होगा ना, बोलो 2 दूना के 9, इसका क्यूब 6 होगा ना, 6 2 3 6, 2 3 6। अब देखो ये होगा 1 a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हो गया, ठीक, माइनस 3ab, 3 a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x और a की वैल्यू b की वैल्यू 1, कोष्ट में a माइनस b, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होगा पहला का हो गया, a का क्यूब 2 2 4 2 ये पावर 6 होगा, ठीक ना, b का क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में, अब इसका अंदर गुणा कर दो, 3 दूना के 6 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 3, ये होगा ना, बात समझ में आई। अब इसका अंदर गुणा कर दो, 8 3 से 8 को 32 cos के पावर 6x, ये देखो प्लस माइनस 4,
इसका देखो 3 दूना के 6 इसमें गुणा कर दो, 6 दूना के 12 कास स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 पावर। ठीक, अब 3 दूना के 6 इसमें गुणा करो तो प्लस 6 कास स्क्वायर एक्स ये होगा, और माइनस 6 कास स्क्वायर एक्स प्लस 3 सॉल्व कर दीजिए तो 32 कास के पावर 6x माइनस 12 कास स्क्वायर कास के पावर 4x, और देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो रहा है कहीं, और 18 कास स्क्वायर एक्स आना चाहिए, 18 कास स्क्वायर एक्स, तो कहां गलत हो रहा है, अच्छा ये 4 छूट गया ना, तो ये 24 होगा, ये 4 छूट गया था इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक ना, ये इस जस का तस, ये 4 छूट गया था 24, तो ये हो जाएगा प्लस घटा दो तो 18 का स्क्वायर एक्स प्लस ये देखो 4 और 3 घट जाएगा माइनस में, यही करना कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। ठीक, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कर लेंगे ना, हो गया था। ठीक, तो यही करना था, बात समझ में आई। अब आगे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मिटा दे। चलो अब ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सॉल्यूशन बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, 2-3 चीजें हैं, याद रखेंगे दिमाग में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक, जैसे मान लो हमारे पास साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री। ठीक, यानी साइन 30 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, थीटा की इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक, ये एक और लिख सकते हैं, एंड थीटा बराबर इसको साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी -30, क्योंकि इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा। साइन किस में, दोनों पर, ये साइन पॉजिटिव है, साइन दोनों किस में पॉजिटिव था, इसमें और इसमें। इसमें कब होगा, 180 के साथ लेंगे, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू हमारा क्या है, 30 है, और थीटा की वैल्यू क्या है, घटा दो, साइन से साइन हट जाएगा, 30 150 डिग्री। ठीक, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या है, 30 डिग्री है, 150 डिग्री। तो ये हमारा प्रिंसिपल, एक्चुअल प्रिंसिपल वैल्यू इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी इसको कहा। ठीक, अब ध्यान से सुनोगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक, जनरल वैल्यू क्या होगा, अब बताओ, एक और थीटा की वैल्यू होगी, फिर इसी में आ जाए एक चक्कर घूम के, यानी हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 360 प्लस 30 कर दे, एक बार और घूम के आ जाए, इसमें पड़ जाए तो 360 प्लस, तभी भी साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी ये किस 30 होगा ना, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा थीटा की वैल्यू हो जाएगा 390। फिर इसमें आ जाएंगे, फिर एक चक्कर घूम के इसमें, यानी ये जनरल सॉल्यूशन हो, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा ये 2। तो यही 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो इस पे फार्मूला समझ लो क्या होता है। तो देखो, अगर साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा आता है, ठीक, साइन थीटा बराबर अगर मान लेते हैं साइन अल्फा आता है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ध्यान से देखो,
साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू अल्फा होगी, यानी जनरल सोल्यूशन वैल्यू क्या होगा, हमें जनरल सोल्यूशन बनाना है, तो जनरल सोल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या होगा, एन पाई प्लस -1 के पावर एन अल्फा, ये होता है साइन के लिए, ठीक, जनरल सोल्यूशन। अगर हम कास थीटा बराबर, अगर कास अल्फा है तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। अगर टाइन थीटा बराबर टाइन अल्फा है तो यहाँ थीटा की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस अल्फा, ये होगा, ठीक, जनरल सोल्यूशन, ठीक। अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर आ जाए कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, अगर आ जाए टाइन स्क्वायर थीटा बराबर टाइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा आ गया, ठीक। तो इन तीनों के लिए जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये होता है, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पे आपका, तो आज के लिए बस इतना, इस पे न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा उसको कल बताया जाएगा।